अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। कल रात को 11 बजे से पहले तक मेरे पास ये पक्की खबर आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी अरब में चाँद दिख चुका है। तो इस बुनियाद पर मेरे कुछ दोस्तों ने और मैंने रोज़ा रख लिया। सुबह उठकर पता चला कि ना सिर्फ सऊदी में बल्कि केन्या, मोज़ाम्बिक और कुछ दूसरी जगहों पर भी चाँद दिख चुका है। तो इससे यही पता चलता है कि आज का रोज़ा है। अभी कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में जब तक चाँद नहीं दिखेगा हम रोज़ा नहीं रखेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो कल इसी टॉपिक पर मेरी बात हुई अपने एक दोस्त से और मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सही बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये याद रख लो आप कि जो राजे कौल है, जो ज़्यादा सही है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बात यही है कि दुनिया में कहीं पर भी चाँद दिखे रमज़ान का तो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रोज़ा रखना फ़र्ज हो जाता है। ये बिल्कुल राजा कौल है। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी इसी का पता चलता है और इसकी बहुत सारी कई और दलीलें भी हैं। लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा और इल्म वाला नहीं था तो मैंने उसे मंतिक से यानी कि नॉर्मल इंटेलिजेंट के बुनियाद पर समझाने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि मैंने उसे सवाल पूछा कि सपोज़ पाकिस्तान में चाँद दिख जाए और हिंदुस्तान में नहीं दिखे तो क्या हिंदुस्तान वाले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज होगा? तो उसने कहा कि हाँ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो उसने जवाब दिया कि हाँ हिंदुस्तानियों पर भी रोज़ा फ़र्ज होगा क्योंकि दोनों एक ही हिस्सा थे, वो तो बाद में बॉर्डर खिंच गया। तो मैंने उससे पूछा फिर कि सपोज़ अगर अफ़गानिस्तान में चाँद दिख जाए तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों पर रोज़ा फ़र्ज होगा? तो उसने बोला कि नहीं होगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं होगा? तो फिर उसने बोला कि वो हिस्सा नहीं था ना। मैंने बोला कि हिस्सा था। जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे उसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी एक थे। अंग्रेज़ों ने इसमें लाइन खींची बाद में। तो वो बोली कि ठीक है हो जाएगा। तो फिर मैंने पूछा अच्छा एक बात बताओ, अगर उज़्बेकिस्तान में चाँद दिख जाए तो फिर? तो उसने कहा कि अगर उज़्बेकिस्तान में चाँद दिखाना तो पाकिस्तान वाले लोगों पर फ़र्ज होगा और अफ़गानिस्तान वाले लोगों पर फ़र्ज होगा, हिंदुस्तानियों पर फ़र्ज नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि सपोज़ पाकिस्तान तक फ़र्ज होगा तो पाकिस्तान का जो आखिरी घर है ना हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ, उसने भी रोज़ा रख लिया तो उसके पड़ोस में जो हिंदुस्तान का पहला घर रहता है ना बॉर्डर का, तो उसने रोज़ा नहीं रखा। तो क्या ये सही है? अगर पाकिस्तानी घर हिंदुस्तानी से पूछेगा कि भाई तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो हिंदुस्तानी ये कह देगा, हिंदुस्तानी वाला घर, कि भाई ये यहाँ पर एक बॉर्डर खिंचा है, वो तुमको पाकिस्तान में डिवाइड अलग करता है, हमको हिंदुस्तान में। तो नाउज़ुबिल्लाह क्या अल्लाह की जो शरीयत है वो इंसानों के बनाए हुए इन बॉर्डर्स की मोहताज है कि जहाँ पर ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे उससे आगे चाँद बढ़ ही नहीं पाएगा? ऐसा कुछ है? ये कहाँ पर जा रही है लोगों की अकल? इसका मतलब भी समझते हैं आप लोग? इन बॉर्डर्स की बुनियाद पर अब लोगों पर से एक फ़र्ज जो उन पर फ़र्ज था वो हटा लिया गया नाउज़ुबिल्लाह। यानी कि पाकिस्तान वालों पर तो वो चीज़ फ़र्ज रही और हिंदुस्तान वालों पर से वो फ़र्ज हटा लिया गया। क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये बॉर्डर्स बने हैं? क्या अल्लाह ने, रसूल ने कहा था इन बॉर्डर्स को बनाओ? ये बॉर्डर्स तो तवागीत की सरकारों ने बनाए ना, इंसानों ने बनाए, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है। तो जब अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है इन बॉर्डर्स को बनाने का, तो इन बॉर्डर्स की वजह से अल्लाह का कोई हुक्म
इंसानों पर से हट भी नहीं सकता कि भाई वो इधर के बॉर्डर में रहता है तो उस पर रोज़े फ़र्ज हुए, वो उधर के बॉर्डर में रहता है तो उस पर रोज़े फ़र्ज नहीं हुए। ये सिर्फ़ एक मजाक है जो लोग करते हैं शरीयत इस्लामिया के साथ, इस्लाम के साथ, और कुछ भी नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह चाँद दिखा हो, हर साल चाँद दिखता है, ठीक है। सऊदी में दिखता है तो सिर्फ सऊदी में नहीं दिखता, याद रखिए। सऊदी के अलावा कतर, कुवैत, बहरीन, केन्या, मोज़ाम्बिक और भी कई जगहों पर दिखता है। अब अगर इनके लिहाज से देखा जाए तो भाई हर देश का अपना अपना अलग चाँद होना चाहिए, और जब उसकी मर्जी होगी चाँद की तब वो अपने देश में आएगा, इनको दर्शन देगा, फिर इन पर रोज़े फ़र्ज होंगे, वरना नहीं होंगे। इन जैसे लोगों के लिए शैतान अलग से क्वारंटाइन में जाएगा, क्योंकि शैतान अलग से क्वारंटाइन में इसलिए जाएगा क्योंकि रमज़ान है ना, रमज़ान सऊदीया में चालू हो गए, तो सऊदी के हिसाब से सऊदी में अब रमज़ान शैतान का जाना बैन हो गया, क्योंकि वहाँ पर रोज़े चालू हैं। और हमारे यहाँ पर शैतान आ सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज़े चालू नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। अब अजीब बात ये है कि भाई रमज़ान चालू तो हो गए, लेकिन शैतान को कब से कैद किया जाएगा? सऊदी के हिसाब से कैद किया जाएगा या इंडिया वालों के हिसाब से कैद किया जाएगा? ये बताओ। इन जैसे लोगों के लिहाज से हर देश का अपना एक अलग चाँद होना चाहिए बाकायदा। पाकिस्तान में देखिए तो पाकिस्तान वालों के लिए देखिए, हिंदुस्तान वाले बोलेंगे कि हमारी चूँकि पाकिस्तान वालों से दुश्मनी है, हम उसके चाँद को नहीं मानेंगे, हमारे लिए एक अलग आर्टिफिशियल गोल सफ़ेद और पाकिस्तान वाले चाँद से अच्छा चाँद बनाया जाए। फिर जब वो हिंदुस्तान में दिखेगा तो बांग्लादेश वाले बोलेंगे कि भाई हम हिंदुस्तान वाले चाँद को नहीं मानते, हमारे लिए भी एक अलग चाँद बनाया जाए। फिर चाइना वालों की अलग दुश्मनी है हिंदुस्तान वालों से, तो वहाँ के मुसलमानों के लिए एक अलग चाँद बनाया जाएगा। ऐसे चाँद बनते रहेंगे और रोज़ दिखते रहेंगे। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। 2 साल पहले की बात है, क्या हुआ था अगर आपको याद हो तो, आई थिंक एक चाँद दिखा था सऊदी में संडे को, दूसरा चाँद हिंदुस्तान वालों ने रख लिया था, या फिर हिंदुस्तान वालों ने नहीं, अफ़गानिस्तान वालों ने रखा था तो मंडे को, फिर हिंदुस्तान वालों तब भी नहीं माने थे। यहाँ पर ट्यूसडे को हुआ था रमज़ान या ईद का चांद वाला वाला, तो जो लोग कहते हैं ना 2 चांद होने चाहिए, उन्होंने 3 चांद भी बनाए, और इसकी कोई वो नहीं है मिकदार। ये लोग चाहे उतने बना सकते हैं, अपने मन से चल रहे हैं ना ये लोग दीन पर। देखिए इसके अलावा जो अगर आप लोगों का एक सवाल हो कि मेरे पास क्या दलील है, ये तो हो गया मंतिक, इंटेलिजेंस से, अकल से, लेकिन कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़ से मेरे पास क्या दलील है इस बात की कि चाँद जो है वो एक होना चाहिए या एक ही होता है। तो एक चाँद अगर कहीं पर भी जो है वो मुसलमान देख लें किसी भी इलाके में, तो तमाम आलम के मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। तो इसकी जो दलील है ना इंशाल्लाह मैं अगली ऑडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि फिर ऑडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग बहुत आलस करते हो सुनने में। तो जिसको मेरी बात समझ में आ गई हो वो ख़ुद उस पर अमल करे और आइंदा के लिए ख़बरदार हो जाए, और आगे भी इस ऑडियो को फॉरवर्ड कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। अल्लाह आप तमाम को खैर वाफ़ियत से रखे, आमीन।